अस्सलाम वालेकुम। स्टार्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर की बात करेंगे और इसमें हमारा ये 11वां लेक्चर है और तीसरा लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 का, क्योंकि हमने कल लेक्चर हमारा 9वां लेक्चर था, वहाँ से हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। 10वें लेक्चर के बाद इस 10वें लेक्चर में हमने सारी जो टर्म्स रिलेटेड टू बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स थे उसकी बात कर ली थी। आज हम वेक्टर्स की एडिशन की बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर हम इन जनरल बात करें तो इन जनरल वेक्टर्स की एडिशन जो होती है, हेड टू टेल रूल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। हेड टू टेल रूल क्या होता है? अगर आपने जितने वेक्टर्स ऐड करने हैं, जैसे एक वेक्टर ये है, ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है, एक वेक्टर डी है, तो पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर इसी तरह जितने भी ऐड करने हैं, पिछले के हेड से अगले की टेल और स्टार्टिंग वाले की टेल से एंडिंग वाले का हेड जोड़ देंगे तो ये सीधी लाइन लगाएंगे, यहाँ पे आपका ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। इसी असूल को फॉलो करते हुए हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं और इसी असूल को फॉलो करते हुए यहाँ पे ये फिगर बनी हुई है जो आपको नज़र आ रही है और इसे हम करेंगे। अब ये जो फिगर है ये हम दोबारा से यहाँ पे बनाएंगे, आपको बनानी आनी चाहिए। हम पूरा तरीका आपको सिखाते हैं यहाँ पे कैसे बनाएंगे। और एक्स और वाई कंपोनेंट है हमारे पास, बड़ी फिगर बनाते हैं यहाँ पे। ये आपके पास एक्स है, एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। एक वेक्टर उसने कहा जी आपके पास ए है और एक वेक्टर उसने कहा जी आपके पास बी है। ठीक है। अब ए वेक्टर के जो कंपोनेंट हैं एक्सिस के, जो वैल्यू है यहाँ पे इस पॉइंट की जो वैल्यू है एक्स के अलोंग, उसको कहेंगे ए एक्स। और जो इसकी वैल्यू इस वाई के अलोंग है यहाँ पे, उसको आप ए वाई कह दोगे। यहाँ पे लिख लो ए वाई, और ये भी वैल्यू दोनों इक्वल है ना, तो ये आपके पास ए वाई यहाँ पे भी लिख सकते हो। इसी तरह जो बी की वैल्यू है एक्सिस के अलोंग, उसको आप बी एक्स लिखोगे और जो वाई के अलोंग है उसको आप बी वाई लिखोगे। तो यहाँ से लेकर टोटल बी वाई है। अब हमने इसको ऐड करना है। ऐड क्या करना है? इस वेक्टर को ए प्लस बी करना है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको हम साइड पे कर लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इस पूरे वेक्टर को उठा के हमने यहाँ पे ऐड करना है, तो तकरीबन यहाँ पे उसका हेड बनेगा। तो ये टेल यहाँ पे हेड पे जाएगी, ये आपके पास वेक्टर बी बन गया। अब रिजल्टेंट क्या बनेगा? इसकी पहले की टेल से आखिरी के हेड तक जो लाइन लगेगी वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। इसको स्ट्रेट लाइन लगानी है। ये तो मैं रफ कर रहा हूँ, आप लोगों ने इसको प्रॉपर स्केल के साथ करना है। ये आपका आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। ये सारे क्या हैं? वेक्टर्स हैं। इन जनरल हम वेक्टर्स एडिशन को लिखते हैं रिजल्ट वेक्टर आर प्लस, सॉरी वेक्टर आर किसके बराबर है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। लेकिन ये वेक्टर्स की फॉर्म में, इसके आप अपने, इसकी एक मैग्नीट्यूड होती है, एक इसकी डायरेक्शन होती है। तो इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जैसे यहाँ पे ए एक्स और बी वाई था, यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉप करूँ, ये लाइन यहाँ पे, यहाँ से मैं नीचे ड्रॉप करूँ इसका शेड, तो कुछ यहाँ मिलेगा। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ होगी वो होगी आपके पास बी वाई, और ये लेंथ आपके पास होगी बी एक्स। और ये टोटल लेंथ कितनी होगी? ये आर का वाई कंपोनेंट बन जाएगा। तो ये आपके पास आर वाई है। और ये जो आपके बी एक्स नीचे ड्रॉप यहाँ पे नज़र आएगा आपको, तो ये और ये बराबर, तो मैं यहाँ पे बी एक्स लिख सकता हूँ। ये बी एक्स लिख मिटा दूँ शायद मैं। तो अब ये टोटल आर कितना होगा? ये यहाँ आर, इसका आर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? आर एक्स इक्वल्स टू दिस टोटल। तो अब मैं इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से सॉल्व करूँगा, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करूँगा कि इसका एक्स कंपोनेंट में कितनी मैग्नीट्यूड है, वाई में कितनी है। तो आर एक्स क्या होगा? यहाँ पे फिगर से आपको नज़र आ रहा है ए एक्स प्लस बी एक्स, और जो आर वाई है वो क्या है आपके पास? ए वाई प्लस बी वाई। ये इसकी मैग्नीट्यूड हमने यहाँ से निकाली। इसको ओरिजिन का नाम दिया है उसने,
ये पॉइंट्स के नाम दे लें क्योंकि फिगर में मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे उसने पहले इसको पॉइंट्स को नाम दिए हैं, इसको पी का नाम दिया है, ओ पी है, यहाँ पे उसने आर का नाम दिया है, इसको उसने क्यू का नाम दिया है और यहाँ पे उसने एम का नाम दिया। तो ये जो नाम दिए हैं इसके लिहाज से अगर देखें तो जो वेक्टर ओ आर है, दिस वन ओ आर एक्स कंपोनेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, ओ क्यू प्लस क्यू आर, ओ क्यू प्लस क्यू आर यहाँ पे नज़र आ रहा है, ओ क्यू प्लस क्यू आर। इसी तरह वाई कंपोनेंट्स की भी बात करेगा, वाई कंपोनेंट उसने सिर्फ एक्स पे आपको ये चीज़ समझाई है, वाई पे उसने भी डायरेक्ट कर दिया, तो हम भी इसको डायरेक्ट ही करेंगे। तो अब यहाँ पे आपके पास आ गई हैं ये आ गई हैं एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड और वाई कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड। अब हम अगर वेक्टर आर लिखें तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में, आर एक्स वेक्टर साथ आई आएगा जो यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और आर वाई के साथ जे लगाएंगे जो कि यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग दी वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमने ये बना लिया। अब आर एक्स जब वैल्यू पुट कर दें, आर ए एक्स प्लस बी एक्स आई प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे, ये आपके पास अब वेक्टर आ गया। अब इसकी मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम है, क्योंकि यहाँ पे देखें ये एक पूरी एक 90, अगर ये आउटर लाइन को देखें आप तो पूरी एक 90 डिग्री की ट्रायंगल बन रही है कुछ इस तरह से। ये आपका वेक्टर आर है, ये आपका आर वाई है और ये आपकी आर एक्स है। तो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, हाइपोटेनस के स्क्वायर के ऊपर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, स्क्वायर रूट के साथ आर एक्स के ऊपर, क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं इसके ऊपर से हम अंडर रूट काट नहीं सकते, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, और अब ऊपर एरो हेड नहीं लगेगा, ये सिंपल मैग्नीट्यूड है, वो किसके बराबर होगी, ए एक्स प्लस बी एक्स, जो इसका आंसर आएगा उसका स्क्वायर, प्लस ए वाई प्लस बी वाई, जो इसका आंसर आएगा उसका स्क्वायर, और दोनों के ऊपर अंडर रूट। ठीक है, ये अब आपके पास आ गया। अब इसी तरह अगर आपने एंगल निकालना है तो एंगल क्या होता है, टैन थीटा से निकालते हैं हम, हमने क्योंकि हमें ये और ये पता है, ये हमने अभी फाइंड किया, अगर इसको यूज़ करेंगे तो उसमें एरर आने के चांसेस होते हैं, तो हम जो गिवन वैल्यूज़ होती हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यही ट्राइंगल है, आउटर साइड वाली लाइन आपको नज़र आ रही है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस आपके पास टैन थीटा होता है। तो टैन थीटा की जगह पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आर वाई, और बेस की वैल्यू क्या है, आर एक्स, जो किसके बराबर है, आर वाई किसके बराबर है, ए वाई प्लस बी वाई, और आर एक्स किसके बराबर है, ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक है, अब थीटा आपने फाइंड करना है, थीटा इधर रह जाएगा, टेन इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, टेन इन्वर्स ऑफ ए वाई प्लस बी वाई ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स। ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई। यहाँ पे जो आर का यहाँ पे एंगल बनेगा उसको थीटा का नाम, इसको थीटा कहा गया, तो यहाँ पे थीटा कैलकुलेशन इस तरह से होगी। अब ये तो हमने जनरल दो वेक्टर्स के लिए कर लिया, कह रहा इसी तरह से जैसे मैंने पहले एग्जांपल ली थी उसमें मैंने 4 वेक्टर्स को ऐड किया था, इसी तरह से हम एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स, एनी नंबर ऑफ थिंग्स को आपस में ऐड कर सकते हैं सिंपल। जैसे यहाँ पे ए एक्स प्लस बी एक्स है, तो यहाँ पे थर्ड वेक्टर सी है, फोर्थ वेक्टर डी है, एफ है, ई है, एफ है, इस तरह जितने मर्जी वेक्टर आ जाएं उसको कर लें। अब यहाँ पे द वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स, ये हमने काम कर लिया। अब स्टेप्स की बात कर रहा है, ये हमने कैसे स्टेप्स करने हैं, फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ऑल गिवन वेक्टर्स, बी के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, ए के एक्स कंपोनेंट वाई के जितने वेक्टर्स हैं, यहाँ पे 2 वेक्टर्स हैं तो हमने दोनों के एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड किए, फिर उसके बाद आर एक्स फाइंड किया हमने, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी एक्स को ऐड कर, तो ये सेकंड है, फिर आर वाई फाइंड किया, सारे सब जितने वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं उनके वाई कंपोनेंट्स को ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट फाइंड किया, और उसके बाद हमने उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड की रिजल्टेंट की,
जो आर सिंपल वैल्यू बनती है, ये आर की लेंथ कितनी बनती है ये फाइंड की, ठीक है, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर से। फिर हमने डायरेक्शन फाइंड की थीटा के साथ, tan इनवर्स वाले फार्मूले के साथ। तो वे थीटा इज द एंगल विच इज रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स विद द पॉजिटिव एक्सेस, ये पॉजिटिव एक्सेस है, इसके साथ जो एंगल बनाते हैं उसको हम थीटा का नाम देते हैं, ठीक है। ये चीज़ें होगी आपके पास, वे थीटा इज द एंगल और रिस्पेक्टिव ऑफ द साइन आर एक्स और आर वाई डिटरमिन द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम द कैलकुलेटर और बाय कंसल्टिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स नोइंग द वैल्यू ऑफ फाई द एंगल थीटा इज डिटरमिन्ड। ये आपके पास tan इनवर्स का फार्मूला है, आर वाई ओवर एक्स, आर एक्स से ये आपके पास थीटा की वैल्यू आती है इससे, ठीक है। तो सिंपल सी बातें थोड़ी सी की हैं। अच्छा, अब आगे है आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये अब मैं मिटा दूंगा, ये वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, कुछ लोगों अक्सर लोगों को नहीं आता। तो अगर आप लोग नहीं इसको सही तरह से किया तो आप पीछे वीडियो करके दोबारा से इसकी डिटेल सुन सकते हैं आप, क्योंकि ये यूट्यूब पे रिकॉर्ड होके अपलोड होगा, तो इसमें वो कोई मसला नहीं है कि एक ही दफ़ा आपने बता दिया बाद में नहीं बता सकते। जितनी दफ़ा आप कुछ समझ अगर नहीं आ रही या थोड़ी चीज़ें डाउट रह जाता है, जितनी दफ़ा भी आपने पीछे करके देखना देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर फिर भी समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए, मैं इसके बारे में जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको एक Q&A का सेक्शन बनाऊंगा चैप्टर ख़त्म होने के बाद, उसके अंदर इसकी सारी डिटेल्स की बात कर लेंगे। अच्छा, अब आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10th के अंदर आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम 9th 10th के जो आपके क्या से कहते हैं मैथ की बुक थी उसके अंदर, और 9th के 10th के अंदर फिज़िक्स की बुक के अंदर मैंने ये चीज़ें करवाई हुई हैं, तो आप लोगों ने वो पढ़ी हुई हैं। तो अगर हम एक्स और वाई बनाएं एक क्वाड ओ क्या से कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएं, एक ये एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव है, इधर जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू आती है, यहाँ पे ओरिजिन है, अगर वाई एक्सिस है ऊपर जाएं तो पॉजिटिव होती है, नीचे आएँ तो नेगेटिव होती है, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ के हिसाब से अगर आपको ये पता है कि ये पॉजिटिव बनती है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव, तो हमने क्या कहते हैं वैल्यूज़ बतानी होती हैं कि अगर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम यहाँ पे हमारे पास वेक्टर है तो उसका ये वाला कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा और ये वाला कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा, आर एक्स एंड आर वाई बोथ आर पॉजिटिव। तो क्या होगा, रिजल्टेंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आर एक्स और आर वाई की वैल्यू पे डिपेंड करता है, अगर वो पॉजिटिव आए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर वो नेगेटिव आ जाए, आर एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाए और आर वाई पॉजिटिव आ जाए तो किधर है रिजल्टेंट वेक्टर, किधर है हमारा, ये इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। बहुत बेसिक चीज़ है, ये आप लोगों को आनी चाहिए, अगर ये नहीं आती तो फिर दिस इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर यू, आपके लिए परेशान होने की ये एक वजह भी है। इसको आप कंफर्म याद कर लें। तो अगर हमारे पास दोनों नेगेटिव हो जाएं, आर एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव, आर वाई की वैल्यू भी नेगेटिव, तो रिजल्टेंट थर्ड वेक्टर में, अगर आर वाई नेगेटिव और आर वाई पॉजिटिव है तो रिजल्टेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में। और इसी तरह आपके पास जो एंगल की वैल्यूज़ हैं वो भी डिफ़र करती हैं, वो यहाँ पे उसने ड्रा की हुई हैं। हमने एंगल हमेशा इसका जो रीज़न है, हमने एंगल किस में लेना था, हमेशा विद दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हमने हमेशा एंगल को ड्रा करना होता है। हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस किधर जाएगा, कि ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंगल हमेशा हमने किसके साथ लेना होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और अगर हमारा वेक्टर इसमें आता है तो उसका एंगल थीटा जो होगा वो ही होगी, ये एक्स एक्सिस के साथ डायरेक्ट बन रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है आगे जा रहा है। अगर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर वेक्टर आ जाए तो ये एंगल कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, 90 है। तो ये आपके पास ये एंगल कितना बनेगा, इसको आप ये अगर इसको मैं यहाँ पे थीटा इतना यहाँ से लेके यहाँ थीटा कैलकुलेट करूँ तो ये होगा 90 प्लस थीटा,
दो तरह से हम कर सकते हैं, 90 प्लस थीटा विद परपेंडिकुलर। अगर ये एंगल आप नहीं फाइंड कर रहे, आपने ये एंगल फाइंड किया थीटा, तो ये टोटल कितना है 180, तो 180 में से थीटा को निकाल दें तो ये भी आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में वेक्टर की एंगल की वैल्यू आ जाएगी। और इसको मैं थीटा 2 कह लेता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में, तो थीटा 2 की वैल्यू होगी, ये थीटा 2 को निकालेंगे तो टोटल जो यहाँ पे थीटा है इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में अगर बात आ जाए, हमेशा हमने एंगल एक्स एक्सिस के साथ लेना है, इस बात की याद रखें, चाहे इस तरफ से ले लें या इस तरफ से ले लें, इस तरफ से कैलकुलेट किया, लेकिन जो ओरिजिनल सही एंगल है वो पॉजिटिव एक्सिस के साथ है। अब यहाँ पे भी हमने एंगल यहाँ पे ले लिया, ये थीटा 3 कह लें, तो ये क्या होगा 180 के बाद आगे मज़ीद जा रहा है, ठीक है, यहाँ से अगर शुरू करें तो ये टोटल 180 और ये जितना एंगल है उसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो ये 180, इसका थीटा क्या होगा 180 प्लस थीटा 3 जो भी यहाँ पे थीटा बन रहा है। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आ जाएं हम, तो अभी भी पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल बनेगा, लेकिन हमने एंगल लेना होता है, पॉजिटिव एंगल हमारा किस तरफ होता है, विद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा एंगल पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और नेगेटिव एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, जिस तरह घड़ी चलती है, अगर उस तरफ जाएं जैसे ये है तो ये नेगेटिव एंगल होगा, और अगर एंटी क्लॉक में जाएं तो ये पॉजिटिव एंगल होगा। अब ये थीटा 4 अगर मैं इसको कहूँ तो ये टोटल थीटा यहाँ तक पहुँचते हुए इसने जो कवर किया ये वाला, ये कैसे फाइंड आउट होगा, थीटा इज इक्वल्स टू टोटल एंगल 360 था, उसमें से ये हिस्सा माइनस हो जाएगा, 360 माइनस थीटा 4। ये आपके पास वैल्यू आ गई। इसको थोड़ा सा इस तरफ लिख लेते हैं, नज़र नहीं आ रहा ऊपर से। थीटा इज इक्वल्स टू 360 माइनस थीटा 4। ठीक है, ये आपके पास अब एंगल कैलकुलेशन की जो बातें हैं सारी इसके अंदर आ गई हैं। इसके बाद दो एग्जांपल्स हैं, ये हम न्यूमेरिकल करने के बाद करेंगे। आगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो तरह के प्रोडक्ट्स हैं, इसके बारे में हम बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने ज़मान में रखे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।